सलाम डियर लिस्टनर्स, क्या आप किसी एक्टर, सिंगर या किसी जनरल पर्सनालिटी वाले सेलिब्रिटी से ऑब्सेस्ड हैं? आप रोज़ उसका चेहरा देखना चाहते हैं, उसके हर एक्शन को हमेशा पॉजिटिवली देखते हैं, उसके थोड़े से फ़ोटोज़, ऑटोग्राफ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फ़ैन गर्ल और फ़ैन बॉय का ये कॉन्सेप्ट कभी कभी ऑब्सेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये बात तो आप जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा लिमिटलेस, नुकसानदेह और हार्मफुल ही होती है। हम किसी सेलिब्रिटी से ऑब्सेस्ड होते ही क्यों हैं? अक्सर केसेस में ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि ह्यूमन सोशल क्रिएचर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रोथ करते हैं जहाँ पर किसी को अटेंशन देना टॉप ऑफ द लिस्ट है। मीडिया और टेक्नोलॉजी सेलिब्रिटीज़ की इस फैसिनेशन को ग्रोथ देते हैं बहुत तेज़ी से। इसी की वजह से उनका बिजनेस भी ग्रोथ करता है। हम दो सूरतों में किसी से ऑब्सेस्ड होते हैं। पहला, कंपेनियन यानी कि हमदर्दी, हम किसी से हमदर्दी की सूरत में उसकी तरफ राग़िब होते हैं। और दूसरा है पर्सनल आइडेंटिटी, यानी हम या तो उसके जैसी शख्सियत बनाना चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि वो हमारे जैसी शख्सियत का हम है। इफ़ वी टॉक अबाउट फ़ैन गर्ल एंड फ़ैन बॉय कॉन्सेप्ट, नाउअडेज़ इट्स अ पॉपुलर, यानी बहुत बड़ा ट्रेंड है इसका, बहुत ज़्यादा ये सोशलाइजिंग कर रहा है। फ़ैन गर्ल और फ़ैन बॉय के कॉन्सेप्ट को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता अगर लोग इसके पीछे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होते। बेसिकली फ़ैन गर्ल और फ़ैन बॉय अपने फैंटेसी सेलिब्रिटीज़ के पेजेस बनाते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो इन सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं और ये रवैया तेज़ी से अनहेल्दी होता जा रहा है क्योंकि फिर बहुत से लोग आपस में एक दूसरे से अपनी इन फ़ैन ग्रुप्स की वजह से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इवन दे विल स्टार्ट फाइट इन कॉलेजेस, स्कूल, आपका एकेडमीज़ वगैरह में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन होती जा रही हैं। और अपने उन फ़ैन सेलिब्रिटीज़ के लिए, उनके टी शर्ट्स के लिए, स्टिकर्स के लिए, बुक्स के लिए, एल्बम्स के लिए क्रेजीनेस होती है बहुत से कि सबसे पहले मैं ख़रीद लूँ, मैं बाय कर लूँ। येस, इट बिकम्स वर्स व्हेन यू स्टार्ट वर्शिप अ सेलिब्रिटी, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिटलेस हार्मफुल ही होती है। कभी कभी ये ऑब्सेशन आपके अंदर लो सेल्फ इस्टीम पैदा कर देती है और कभी अनरियलिस्टिक उम्मीदें पैदा कर देती है। यानी कि आप ये समझते हो आपने जिस सेलिब्रिटी को फॉलो किया है वो बिल्कुल एक फ्लॉलेस इंसान है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान में कहीं ना कहीं गलतियाँ और खामियाँ होती हैं। इट्स नॉर्मल टू लाइक अ फ़ैन रैंडमली, लेकिन आपको उनसे ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं वो उनके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड होती हैं, वो हमेशा रियल नहीं होती। इवन कि जो यूट्यूब के व्लॉग्स होते हैं वो भी आप कभी भी इनको भी देखकर दावा नहीं कर सकते कि आप उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखते हैं। किसी भी इंसान को प्रॉपरली जानने के लिए सोशल मीडिया इनफ नहीं होता। फैंस का ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ में है, लेकिन हम सिंगर्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि जस्टिन बीबर्स के फ़ैन खुद को बेलबरीज कहते हैं, टेलर स्विफ्ट के फैंस खुद को स्विफ्टीज़ कहते हैं और साउथ कोरिया के वर्ल्ड वाइड फेमस ग्रुप यानी कि BTS के फैंस खुद को BTS आर्मी कहते हैं। इसी तरह साउथ कोरिया के दूसरे फेमस ग्रुप यानी कि ब्लैकपिंक के फ़ैन खुद को ब्लिंक्स कहते हैं। अब अगर बात सिंगर्स की जाए तो उनकी क्रेजीनेस के अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कौन से सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकी हैं। 2015 में एक्सो यानी कि साउथ कोरिया का ये ग्रुप, साउथ कोरिया और चाइनीज़ लड़कों का ये बैंड, इसने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 67,000 लोगों की टिकट्स इन्होंने सिर्फ 0.4 सेकंड में सेल कर दी थी और अपना यही रिकॉर्ड इन्होंने 2017 में तोड़ दिया जब इन्होंने अपनी टिकट्स 0.2 सेकंड में सेल कर दी। थर्ड रिकॉर्ड भी इसी ग्रुप का है जब इन्होंने अपनी टिकट्स 1.47 सेकंड में सेल की। ये ग्रुप SM एंटरटेनमेंट की तरफ से फॉर्मेड है और इसके कुछ मेंबर्स चाइनीज़ हैं। एंड वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट टिकट, दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉन्सर्ट्स की टिकट लेड ज़ेप्लिन अहमद एर्दगान ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट की हैं। इसमें मेंबर्स की कुल तादाद 20,000 थी और एक टिकट $250 की थी, लेकिन बाद में जब यह तादाद मिलियंस में इंक्रीज़ कर गई तो एक टिकट $10,000 की सेल हुई। कॉन्सर्ट्स की टिकट ब्लैक मार्केट में भी सेल होती हैं। ऐसे बहुत से ग्रुप हैं कि जब वेन्यू टिकट सेल करते हैं तो ये 100 और 1000 टिकट्स एक साथ ख़रीद लेते हैं। मसला ये है कि अगर ये स्कैल्पर्स उन टिकट्स को आगे नहीं बेचते तो अंदर वेन्यू में बहुत सी सीट हज़ारों की तादाद में खाली रह जाती हैं और वेंडर्स ने रेंट भी पे करना होता है और वो अपनी ज़्यादातर कमाई अंदर
फूड और मर्चेंडाइज सेल्स करके करते हैं। जैसे कि अगर किसी क्रूज़ शिप या कसिनो में एक दफ़ा कस्टमर अंदर आ जाए तो वो अपना ज़्यादातर चीज़ें अंदर उसको आने के बाद ओवर चार्ज करके कमाते हैं। जैसे कि टी शर्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बियर्स, वो हर चीज़ पर ओवर चार्ज करते हैं। बाद में ये स्कैल्पर्स उन्हीं टिकट्स को हाई रेट में सेल करते हैं और जो फ़ैन ऑब्सेस्ड होते हैं और क्रेज़ी होते हैं वो हर हाल में उन टिकट्स को ख़रीद लेते हैं। फैंस की ये ऑब्सेशन सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं होती बल्कि ये डिफरेंट कैटेगरीज में होती है। अगर आप किसी से ऑब्सेस्ड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।